ये हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज तेरे वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तू हमसे प्यार करता है, तेरा विश्वास योग्यता अद्भुत है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे सत्य के द्वारा प्रभु तो हमें छुड़ाता है, तेरे सत्य के द्वारा शैतान के हर एक झूठ से प्रभु तो हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद करते प्रभु आज तेरा वचन जो हम सुनने वाले, अपने हृदय को, अपने कानों को, अपने मन को प्रभु खोलते हैं और तेरे वचन को, तेरे रेवलेशंस को, तेरे प्रकटीकरण को हमारे जीवन में स्वीकार करते प्रभु। ये सत्य प्रभु हमें हर एक बंधन से छुटकारा दे रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम आज का टॉपिक जो है, आज हम जो बात करने वाले हैं, वो है संदेह के बारे में, डाउट्स के बारे में। बहुत बार जैसे मैंने आई थिंक उस दिन कहा था एक विश्वास के बारे में कि एक लंगड़ा व्यक्ति है जो चल नहीं पाता। 12 किलोमीटर अगर उसको चलना है, रोज 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई कार मिल जाए तो उसकी मुश्किल ये नहीं है कि वो चल नहीं पाता है या वो अपाहिज है। अब उसकी मुश्किल ये है कि वो सीखा नहीं है कि कार कैसे चला दे। सो परमेश्वर ने जो हमको विश्वास दिया वो उस कार के जैसे। ठीक है, आज जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सीखा नहीं है कि विश्वास कैसे काम करता है। बस हमें सीखने की देरी है, जैसे कार सीखने की देरी है। अगर आप कार सीख जाओगे तो आप जरूर वो 12 किलोमीटर को 5-10 मिनट में पार कर सकते हो, नहीं तो फिर उसके लिए घंटों लग जाएंगे। ऐसा ही विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन उस विश्वास को कार्य में रोकने के लिए, और या विश्वास को अगर कोई चीज रोकती है, वो है अविश्वास। ओके, और अविश्वास या संदेह। अगर एक और बात मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मुझे कोई सब्जी लानी है फॉर एग्जाम्पल, और मैं बैग लेकर जा रहा हूँ, तो वो बाजार से लेकर मेरे घर तक जिस चीज में वो सामान या भाजी मैं लेकर आ रहा हूँ, मटर है या कांदा है या पोटैटो है या टमाटर है, तो वो जो चीज में मैं लेकर आ रहा हूँ वो थैली, ठीक है, लेकिन सोचिए अगर उसी थैली में एक होल है, बड़ा सा। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने ली है, वो टमाटर या बटाटा या पोटैटो या कांदा, ऑनियन, कुछ भी लिया है, तो वो सारी चीजें मेरे घर तक आने तक सब निकल जाएगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कैरी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर वो होल है, इसलिए वो सारी चीजें फिसल कर कहीं पर गिर गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो यही होता है कि अगर उन चीजों को, जैसे चमत्कार, चंगाई, आपके जीवन में जो कुछ भी ब्रेक थ्रू है, वो जो लेकर आता है, जो कैरियर है, वो हमारा विश्वास है। बट उसी विश्वास में जब होल हो जाता है, वो थैली में होल हो जाता है, तो वो है संदेह, डाउट। तो आज थोड़ा सा हम उसके बारे में सीखेंगे, संदेह के बारे में। थैंक यू जीसस। सो आज हम पढ़ेंगे याकूब का पहला अध्याय और उसका 5वां वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए उदारता से देता है, और उसको वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो वो कहता है कि वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो जब भी आप मांगे तो विश्वास से मांगे, लेकिन आप क्या ना करें, संदेह ना करें।
डू नॉट डाउट। और देखिए यहाँ पर वचन साथ में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो संदेह करता है, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा। सो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा रुकावट बनता है। ठीक है? तो परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है, वो सारी आपके जीवन में पूरी हो सकती है। लेकिन शैतान कुछ चीजों से, कुछ कर कर आपके जीवन में ये रुकावट लेकर आता है। सबसे बड़ा जो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो यीशु को अगर किसी चीज से बुरा लगा, दुख पहुंचा, तो वो संदेह था लोगों का, लोगों का डाउट करना, विश्वास न करना था। अगर यीशु कभी कोई मर गया तो वो कभी उसको दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था उसे वो जिंदा कर सकता है। अगर किसी के घर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो जानता था कि उससे वो उसको बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर उसको कोई चीज का दुख हुआ तो वो था संदेह करने वाले, डाउट करने वाले, ऐसे लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, या कहीं ना कहीं जब विश्वास करते थे तो उनके मन में वो संदेह आता था कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये चीज नहीं हो पाया तो, और इस तरह से उन्होंने वहां पर डाउट किया। तो आज हम कुछ सर्कमस्टेंसेस को, कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिसके द्वारा आपके अंदर वो संदेह आता है। ओके, कुछ ऐसी चीजें जिसके द्वारा आपके मन में वो संदेह आता है, और किस प्रकार हम उससे दूर रखें, हम उस अविश्वास पर कैसे विजय पाए, आज हम वो सीखने वाले। ठीक है? तो सबसे पहला अब हम देखते हैं रोमियो का 4 अध्याय और उसका 17 वचन से लेकर। ये बहुत बहुत सुंदर पैसेज है, 17 से लेकर 21 तक। अगर आप देखें, ये शुरू होता है वचन से और 21 खत्म होता है कि उसके मन में जरा भी कुछ भी संदेह नहीं था। ओके, शुरू होता है कि जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सारे जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने अ, विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। मैंने आज ही एक इंग्लिश सेशन में इसके बारे में बात किया। 3 बातें विश्वास के लिए बहुत जरूरी, ठीक है, 3 या 4 बातें। ठीक है, सबसे पहला, वचन में लिखा है मेरे चंगाई के बारे में। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजर में, और परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के ओपिनियन में वो ऑलरेडी बहुत सारे जातियों का पिता था। तो सबसे पहला प्रभु का वचन को लेना है। दूसरा, हमारे सोच को, हमारे इमेजिनेशन को, हमारी हमारी सोच को, हमारी इमेजिनेशन को बदलना है। और फिर उसके बाद में उनको बुलाना है, उनको कॉल करना है, उनको बोलना है, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा बेटा बदल गया, मेरा पति बदल गया। उनको मैं देख सकता हूँ कि वो प्रभु की ओर आ रहा है, प्रभु में, वचनों में, आत्मा में, प्रभु की स्पिरिचुअलिटी में वो बढ़ रहा है, आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, मैं देख सकता हूँ और मैं कहता हूँ। ठीक है, और फिर चौथा इसमें ऐसा है कि जिसके लिए परमेश्वर को मरे हुए को भी जिंदा करने की ताकत है, तो मेरा परमेश्वर इस योग्य है, इतना बलवान है कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ठीक है, उसके आगे फिर अब्राहम ने क्या किया? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो उसके जीवन में जो नेगेटिव इमेज था, नेगेटिव निराशा थी, उसको उसने बदल कर एक आशा में, मतलब जो प्रभु ने कही हुई बातों से बदल दिया। ठीक है, इसलिए कि वह उस वचन के अनुसार की अ, उसका वंश ऐसा होगा, वो बहुत से जातियों का पिता हो। ठीक है, तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन को, अपनी आशा को बदला। ठीक है, अभी देखिए उसके आगे, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर
और सारा की गर्भ की मरी हुई दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ठीक है, इंग्लिश में देखिए एक शब्द क्या है, he consider not his own body now dead। he consider not, उसने अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ, जो मरी हुई गर्भ की दशा को जानकर भी विश्वास में क्या ना हुआ, निर्बल ना हुआ। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर हम विश्वास में कमजोर होते हैं। कहां पर कमजोर होते हैं, हम किस जगह पर विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन को देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, उसी पर मन लगाते हैं, उसी का विचार करते हैं कि कैसे मैं इससे बाहर आऊं, कैसे मैं इससे बाहर आऊं। तो अगर आप बार 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 आपके नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, उसी पर आपका मन है, तो इस वचन के अनुसार आप विश्वास में निर्बल हो रहे हो। ठीक है, बाय कंसिडरिंग योर सिचुएशन, बाय कंसिडरिंग योर नेगेटिविटी, द वीकनेस ऑफ योर बॉडी, जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उतना ज्यादा आप विश्वास में कमजोर होते हो। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके आगे देखो 20 में, और और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने उल्टा लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की महिमा कर कर विश्वास में दृढ़ हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, लेकिन इंग्लिश में लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो यहाँ पर लिखा है कि वो अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया, परंतु वो विश्वास में क्या होता गया, दृढ़ होता गया, उसमें वो और स्ट्रांग होता गया। और उसका कारण ये है, सबसे पहला, आपका फोकस किधर है, आपका ध्यान किधर है। अगर आपका फोकस, आप बहुत उपवास कर रहे हो, बहुत रोकर प्रार्थना कर रहे हो, एकदम चिल्ला के या जैसे भी जो भी आप कर रहे हो, घंटों प्रार्थना कर रहे हो या बहुत दिनों तक प्रार्थना कर रहे हो, आप सारे रिट्रीट सेंटर जा रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, सारी सारी चीजें आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपका फोकस कंटिन्यूअसली आपके प्रॉब्लम पर है, यहाँ पर देखे, उसने वो वर्ष का 100 वर्ष का होकर भी और सारा का गर्भ मरा हुआ होकर भी वो अविश्वास में वो निर्बल ना हुआ। तो अगर आप निरंतर अविश्वास या आपकी सिचुएशन के बारे में फोकस हो, उसके बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप विश्वास में कमजोर पड़ रहे हो। और इसमें ज्यादातर अगर कोई बीमार है, तो आपके सिम्टम्स हम जिसको बोलते हैं, यू नो, अगर आपको कुछ दुख रहा है तो वो थोड़ा और ज्यादा दुखने लगेगा, और आपका सारा ध्यान वो दुखने के ऊपर होगा, वो दर्द के ऊपर होगा। और जितना ज्यादा आपका फोकस आपके प्रॉब्लम पर, आपके बीमारी पर, आपके दर्द पर, आपके तकलीफ पर है, जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आप विश्वास में कमजोर हो। आपके पास दो चॉइसेस है, एक प्रभु का वादा है। देखो अगले वचन में लिखा है, ना उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर, प्रॉमिस पर संदेह किया। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस है, प्रभु का वादा और आपका परिस्थिति। परमेश्वर का वादा और आपका सिचुएशन, परमेश्वर का वादा और आपकी बीमारी, परमेश्वर का वादा और आपकी घर की परिस्थिति। आप जिस पर ज्यादा फोकस करोगे, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, वही आपके जीवन में काम करेगा। अगर आपका ध्यान प्रॉमिस पर है, परमेश्वर के वादे पर है, तो वो वादा आपके जीवन में कार्य करेगा। और आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो प्रॉब्लम पर है, तो वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी।
और यही वो तरीका है। देखो अब्राहम ने ऐसा क्या किया, हम उसको विश्वास का पिता मानते हैं, तो उसने ऐसा क्या किया जो हम भी कर कर उसके जैसा विश्वास में चल सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला 18 में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा कर कर विश्वास किया। 19 में लिखा है कि अपने शरीर को मृत्यु जानकर भी, और सारा का शरीर जो गर्भ है वो मरा हुआ होकर भी, मतलब जैसा होकर भी उसने उसको ध्यान नहीं दिया, कंसिडर नहीं किया। और यही वो कारण है जहां बहुत सारे मेरे भाई और बहन आज भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। एक और उदाहरण, जब शिष्य लोग सारे बोट में बैठे थे और प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए, तो पीटर ने कहा कि अगर तू, ये प्रभु यीशु, अगर ये आप है तो मुझे आज्ञा दो कि मैं पानी पर आऊं। और सचमुच प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ आ जा। और जैसे ही उसने कहा ये निकल पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है, बाइबल में इतना क्लियर दिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कुछ हो गया क्या। प्रेज द लॉर्ड। आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस ब्रदर। हाँ, मेरा फोन में पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, सो जब पीटर जो है वो पानी पर चलने लगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम 4 5 6 7 कदम तो चला ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी पर चलने लगा, ठीक है। और जितना वो पानी पर चलता गया, अचानक से वहां पर तूफान आया। अचानक से वहां पर हवा चलने लगी और तूफान आया। और उसका ध्यान जो है वो प्रभु यीशु की ओर से हटकर वो तूफान पर और वो सारी चीजों पर चला गया। और जैसे ही उसका ध्यान जो है प्रभु यीशु से हट गया, वैसे ही वो क्या हो गया, पानी के अंदर डूबने लगा। पानी के अंदर उसे वो पानी के अंदर डूबने लगा। तो यही चीज आपको समझना है, ठीक है, कि आपको, जब आप कोई परिस्थिति में आपका ध्यान पूरी तरह से, जब आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से आपके परेशानियों पर, आपकी तकलीफ पर होता है, तो उसका नतीजा आपको यही मिलेगा कि आप जो है विश्वास में वहां पर कमजोर हो जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में आप क्या कर रहे हो, वहां पर कमजोर हो रहे हो। तो ये शैतान का ट्रिक है और इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस। इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कारण यह है कि जब आपका फोकस परिस्थितियों पर होता है और प्रभु पर या उसके वादे पर नहीं होता, तब आप विश्वास में कमजोर होते हो। और यू नो मैं आपको कितने ऐसे उदाहरण बताऊं जिनके जीवन में यही प्रॉब्लम हुआ है। बेचारे लोगों ने विश्वास करते थे, लेकिन उनका सारा ध्यान ये सिम्टम्स बढ़ने लगा, और फिर उनको ये होने लगा, वो होने लगा, और उनका सारा ध्यान जो है वो सारी परिस्थितियों पर चला गया। और उसके कारण जो है वो कभी भी वो चंगाई नहीं पा सके, वो कभी भी उन सारी चीजों से वो बाहर नहीं आ सके। प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहला कारण ये है कि जब आप नेगेटिव चीजों पर या परिस्थिति पर फोकस करते हो, तो उस टाइम पे जो है आपका ध्यान जो है इन सारी चीजों पर चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब एक दूसरा वचन देखते हैं, लूका का 7, लूक चैप्टर 7 और उसका 17 से आगे। उसमें लिखा है, और उसके विषय में, किसके विषय में, जीसस के, यीशु के विषय में, यह बात सारे यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई। उसके विषय में यह बात, लेकिन ये जो आपका हिंदी में लिखा है बात फैल गई, लेकिन इंग्लिश में लिखा है रूमर ऑफ हिम, मतलब झूठी बात। प्रभु यीशु के बारे में झूठी बात जो है वो सब जगह पे फैल गई। और तो देखो, प्रभु यीशु के बारे में कि ये झूठा संदेशना है, या ये जो कुछ भी प्रभु यीशु के बारे में वो लोग झूठ फैला रहे थे,
वो सब जगह पे क्या हुआ, वो रूमर जो है वो सारी जुड़ा में और सारी जितने आजू-बाजू के जगह थे वहां पर फैलने लगी। फिर और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। किन बातों का समाचार दिया? झूठ जो यीशु के बारे में फैला था, जो अनट्रू था, जो सत्य नहीं था, वो उन्होंने सुना। वो शिष्य ने यूहन्ना के, और उसको आकर बताया। यूहन्ना किधर था? जेल में था। ठीक है, उसका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था। और उन्होंने आकर उससे कहा कि देखो, जो आप जिस यीशु को आपने कहा था कि ये परमेश्वर का मेमना है, जिसको आपने देखा इसका पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरते हुए, और जिसको आपने उसका आवाज सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, ये तो सब कुछ झूठा चमत्कार कर रहा है, इसने सब लोगों को पैसा खिला के इसके पीछे सब लोग आ रहे। ये सारी रूमर जो है, ये सारा झूठ जो है, वो यीशु के बारे में फैला रहा था। और यही सुनकर उसके शिष्य जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा के पास आते हैं और फिर उनको बुला उसको सब बताते हैं। तो यूहन्ना ने क्या किया? तब यूहन्ना ने अपने चेले में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे का बाट देखें? यूहन्ना ने क्या किया? यह सुनकर, यह बात, यह झूठ सुनकर, यह रूमर सुनकर यूहन्ना ने क्या किया? अपने दो चेलों को बुलाकर प्रभु यीशु के पास उसने पूछने के लिए भेजा कि क्या तू वही है, या हम और किसी का इंतजार करें? ये कौन बोल रहा है पता है आपको? ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। ये विश्वास का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु ने कहा, माँ से माँ के गर्भ से जन्मा हुआ इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसने पवित्र आत्मा को अपनी आंखों से एक कबूतर के नाई प्रभु यीशु पर उतरते हुए देखा। उसने अपनी कानों से परमेश्वर की वाणी को सुना, और उसने ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसने खुद कहा कि बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को दूर करता है। वो यूहन्ना वही है जिसने कहा कि मैं इसके पैरों का जो सैंडल का जो अ, लेस है उसे खोलने का भी लायक नहीं हूँ। मैं इतना भी लायक नहीं हूँ कि इसके पैरों के मैं लेस खोल सकूं, उसके सैंडल को अनटाई कर सकूं। उतना भी मेरे लायक नहीं है। यूहन्ना वो है जो सारी जिंदगी प्रभु यीशु के लिए रास्ता बनाता रहा। यूहन्ना वो है जो प्रभु के आने का, आगमन का सारा तैयारी उसने किया। यीशु के आने से पहले उसने प्रचार कर कर लोगों के मन को तैयार किया। आने वाले मसीहा के लिए उसने सारे लोगों को तैयार किया। ये वही है जहाँ 3-3 हजार लोग उसका संदेश सुनने के लिए आते थे और बपतिस्मा लेकर वो अपने आप को बदलते थे। वो यही यूहन्ना है जिसने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, अद्भुत रेवलेशन को देखा। ये यही यूहन्ना है जिसने यीशु को एज अ सेवियर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला देखा। उसने आवाज सुना, उसने कबूतर को, पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में देखा। और क्या चाहिए अब? इतना कुछ देखकर, सुनकर, अनुभव कर कर, इतनी सारी चीजें जानकर भी वो क्या कह रहा है मालूम है? क्या तू वही मसीहा है, या हम किसी और का इंतजार करें? क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और का इंतजार करें? तो यहाँ से हमको एक चीज सीखने को मिलता है। क्या है वो? वो झूठ उसने जो सुना यीशु के बारे में, वो झूठ ने उसके ऊपर असर किया। और बहुत बार आपके मन में जो संदेह लाने का दूसरा कारण है, क्योंकि शैतान आपसे झूठ बोलता है। आपकी परिस्थिति के बारे में, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तुझे कोई ये नहीं करता,
तेरा तो कोई कदर ही नहीं करता, तुझे तो कोई ये सम्मान ही नहीं करता। ये सारी झूठ, प्रभु तुझसे तो प्यार ही नहीं करता, दूसरों को इतना आशीष मिलता है, तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये सारे झूठ सुन-सुन के आपके मन में संदेह आने लगा है। देखो, पहला उदाहरण, उन्होंने अपना परिस्थिति पर फोकस किया, और दूसरा उदाहरण यहाँ पर क्या हुआ है, उसने संदेह किया। देखो यहाँ पर उन्होंने जो 2 चेलों को भेजा, वो यीशु के पास आकर कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या तू आने वाला तू ही है, या हम दूसरों की बाट जोए? क्या तू वही है? यीशु अगर मैं होता तो शायद जॉन द बैप्टिस्ट या उनके शिष्यों पर मैं गुस्सा करता था। मैं उनको कहता था कि क्या तुमने नहीं देखा पवित्र आत्मा मुझ पर उतरते हुए? क्या तुमने नहीं देखा परमेश्वर की आवाज़? क्या तुमने नहीं सुना परमेश्वर की आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ? क्या तुमने ये नहीं देखा जो परमेश्वर का मेम्ने के रूप में, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा कि मैं वो आग से बपतिस्मा देने वाला हूँ? मैं पानी से दे रहा हूँ लेकिन वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। क्या तुमने ये सारा चीज़ नहीं देखा? क्या तुमने अनुभव नहीं किया कि कैसे परमेश्वर ने तुमको ये चीज़ें प्रकट की? लेकिन उसको संदेह हुआ, और उसका संदेह का कारण था झूठ, झूठ। और झूठ कैसा होता है पता है? बार-बार, लगातार, हर बार आपको बोला जाता है। वो झूठ का असर तब तक नहीं होगा, बार-बार, लगातार, हर बार आपको बोला जाता है। मैं आपको एक हम ये सब चीज़ें मस्ती में करते थे, मेरे गाँव में मैं था। एक लड़का था, वो बहुत अच्छा था फिज़िक में, अपना बॉडी बिल्डिंग जैसा वो एक्सरसाइज़ करता था। तो हम उसको उल्लू बनाने के लिए हमने सोचा, तो हमने जाके कहा, अरे तू तेरा बॉडी बहुत अच्छा है, बट, और वो हमेशा पूछते रहते कि उनको तो इतना बेचारों को पता नहीं। अभी चलो इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह से वो लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लगभग 20 साल पहले की, 20-25 साल पहले की। तब इतना कुछ इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं था, ठीक है? तो अगर उसको कुछ जानना भी है तो उसको या तो न्यूज़पेपर या कोई बुक में पढ़कर ही मिलेगा। इंटरनेट का तो ऑप्शन ही नहीं था वो टाइम पे। तो हम लोग उसको जाके कहते थे कि अगर तुझे मसल बिल्ड करना है ना, मसल बनाना है, तो तुझे ना एक कम से कम 50 से 100 ग्राम लाल मिर्ची खाना पड़ेगा। तो वो बोलते एक जन ने मैंने मैंने और मेरे दोस्त ने जाके कहा कि अगर तुझे मसल्स बनाना है तो तुझे लाल मिर्ची जो है ना, एकदम उसको पीस कर पाउडर बना के उसको या तो ऐसे खा लेना, या तो फिर पाउडर बना के खा लेना, तो तेरा मसल्स बहुत अच्छे से बने। तो वो जानता ना कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं। बट हमने इतना शातिर तरीके से इतना चालाकी से ये प्लान किया था, तो हमने क्या किया कि हम 4 अलग-अलग जगह पे 4 अलग-अलग दोस्त उसको मिले, 4 या 5 जगह पे। और हर एक व्यक्ति जो उसको मिला उसी टाइम पे एक के बाद एक 5 मिनट के अंतर पे, जैसे वो चल रहा है स्टार्टिंग से लेकर वहां तक, तो सब लोग उसको बोले, अरे तेरा बॉडी बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तू बहुत तेरा अच्छा फिजिक है, एक काम करना, तू वो लाल मिर्ची खा ले, तू तेरा बॉडी बनेगा। तो पहले को उसने बोला, चल ऐसे कुछ होता है क्या, मेरे को उल्लू बना रहे हो तुम। दूसरे को बोला, चल तुम कुछ भी बात कर रहे हो। तीसरे ने भी वही बोला, अरे तू लाल मिर्ची खा, तू तेरा बॉडी बन जाएगा। चौथे ने भी वही बोला, पांचवें ने जब बोला तो बोला, अरे यार इसमें कुछ सच तो नहीं है। और उसको नहीं मालूम था कि हमने ये प्लान किया है करके। तो इस तरह से भले ही 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में आया कि अरे यार 5-5 लोग एक ही टाइम में मुझे एक ही चीज़ बोल रहे, तो कहीं इसमें सच तो नहीं है। अब कोई भी अपने प्रैक्टिकल दिमाग में अगर कोई सोचे प्रैक्टिकली, ये पॉसिबल ही नहीं, तुम 100 ग्राम मिर्ची कैसे खा सकते हो तीखा वाला, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट उसको भी मालूम था कि ये सच नहीं है, लेकिन हम उसको बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम वैसा बोल रहे थे, तो जो है उसको वो चीज 1% या 1 क्षण के लिए, 1 पल के लिए उसको सच उसने मान लिया होगा। भले ही उसने आगे उस पर कुछ किया नहीं होगा, या अगर करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी। लेकिन किस तरह से हमने वो झूठ को पिरोया
और उसको सच कहलाने के लिए हमने उसको मजबूर कर दिया। आजकल के जो न्यूज़ चैनल है, ज़्यादातर अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो सच नहीं है, लेकिन आपके सामने वो बार-बार, बार-बार इस तरह से दिखाई जाती है कि मानो वो है। भले ही उसमें आधा सच होगा या आधा ही सच्चाई होगी, लेकिन इस तरह से आपको दिखाई जाती है तो लोग जो है, बहुत सारे लोग उसको मानने लगे। तो याद रखना, जब शैतान का झूठ जो है आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में जब आता है, तो वो भी आपके मन में संदेह लाता है। फिर देखो, अ, उसी घड़ी से उसने बहुत से बीमारियों और पीढ़ियों और दुष्टात्माओं को से छुड़ाया, बहुतों को, और अंधों को आंखें दी। तो इसने क्या किया? उसको उन्होंने सवाल पूछा, और क्या सवाल पूछा? वही सवाल पूछा जो यूहन्ना ने उनको पूछने को कहा, लेकिन यीशु ने उनको जवाब नहीं दिया। ठीक है? और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ तुमने सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। देखो, आपको कोई पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या तुम्हारा ये चीज है, क्या तुम वही हो? तो अगर मैं होता, जैसे मैंने कहा, मैं कहता था, अरे तुमको पता नहीं क्या? तो वो आवाज आया, तुमने देखा पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते हुए। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने क्या किया पता है? उसने चंगाइयाँ की, उसने लंगड़ों को ठीक किया, उसने अंधों को ठीक किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो। जो तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो। तो प्रभु यीशु क्या कह रहा है मालूम है यहाँ पर? वो कह रहा है, क्योंकि आई थिंक आइज़ाया 40 में वो पूरा पैसेज जो है, वो यूहन्ना के लिए था। और वो ही विल कम एंड प्रिपेयर द वे, वो आकर जो है वो मसीह का रास्ता तैयार करेगा। और फिर उसके आगे का वचन कहता है, जो मसीहा है वो लंगड़ों को ठीक करेगा, अंधे देखने लगेंगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। तो दोबारा प्रभु यीशु जो है, उसको कहाँ लेकर जा रहा है? वचन की ओर। देखो, जो पहला हमने देखा, जब आपका फोकस आपके परिस्थिति पर है, आपके नेगेटिविटी पर है, तो आप विश्वास में कमजोर होते हो। दूसरा, जब आप झूठ को सुनते हो और बार-बार सुनते हो, टीवी से, यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, बार-बार जब वो झूठ को आपको बताया जाता है, तब भी आपके अंदर संदेह आता है। और तीसरा, जब आपकी परिस्थिति नेगेटिव हो जाती। अब यूहन्ना बपतिस्मा का क्या हुआ? एक ऐसी मिनिस्ट्री उसे मिली थी। एलीशा ने एलिय्याह ने मिनिस्ट्री चलाया, एलीशा ने मिनिस्ट्री चलाया, आइज़ाया, एज़ेकियेल, दानियेल, ये सारे प्रभु की सेवा में थे। लेकिन यूहन्ना की खासियत क्या थी पता है? उसने कोई चमत्कार नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग उससे बपतिस्मा लेने आते, अपना जीवन को परिवर्तन करते। वो लोगों से कैसा बोलता था मालूम है? ए सांप के पिल्लो, इस तरह से वो बात करता था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे? उसकी बात जो, वो बहुत तीखी बात करता था। जॉन द बैप्टिस्ट जो है, आई थिंक वो, उसके वजह से उसको जेल में भी डाला, उसी तीखे तरीके से बात करने के तरीके से। लेकिन जब वो प्रभु यीशु को पूछ रहा है कि मैं इमोशनली बहुत डाउन हूँ, मैं परिस्थिति से घिरा हूँ, प्रभु तू मुझे कुछ तो कह दे जिससे मुझे मेरा इमोशंस वापस आ जाए। तो कुछ तो कह दे जिससे मुझे वापस जो है वो उत्साह मिले, एक्साइटमेंट मिले, एनकरेजमेंट मिले। लेकिन प्रभु ने क्या किया पता है? उसे कोई भी इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय उसे कहा, वापस तू वचनों पे जा, जिस पे तू सारी जिंदगी खड़ा रहा। बहुत आसान है। मैं ऐसे कुछ भाई बहनों को जानता हूँ, हमारे यहाँ पर एक सिस्टर थी, वो ऑडिबल परमेश्वर का ऑडिबल आवाज सुनती थी।
और सुबह उसको फ़ोन चालू हो जाते थे सबके, कि आज प्रभु क्या बोल रहा है, आज का प्रभु का क्या प्रॉमिस है, प्रभु क्या बोल रहा है मेरे बारे में। और वो ऑडिबल आवाज़ सुनकर प्रभु का उनको बताती थी। तो वो ऑडिबल आवाज़ सुनने के लिए, या अगर कहीं पे कोई कह दे कि प्रॉफिट की मीटिंग है, तो सारे लोग वहाँ पर भर जाते हैं। प्रॉफिट की मीटिंग है, प्रोफेसी सुनने हैं, प्रभु का प्रोफेसी हमको पाना है, नोटबुक में वो प्रोफेसी लिखेंगे क्या कहा गया। लेकिन ये बाइबल पूरा प्रोफेसी से भरा हुआ है, और ये ऐसी प्रोफेसी है, वो कभी फेल नहीं होती है। अगर आपको हम कहें कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या प्रोफेसी है, ये बाइबल खोलो और उसमें लिखा है, तो लोगों को कंटाला आता है। बाइबल तो क्या है, बाइबल तो हमेशा पढ़ते हैं। हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम गिरे, या कुछ तो आवाज विवाज हो जाए, या बादल बिदल गरजे और फिर प्रभु की वाणी हो, और फिर उसमें हम बिलीव करेंगे, तब जाके हमको लगेगा कि प्रभु ने कहा है। लेकिन ये बाइबल में लिखा है, तो हम उसको वो अहमियत नहीं देते। बट परमेश्वर के नजरों में बाइबल में लिखी हुई प्रोफेसी, या बाइबल में लिखा हुआ वचन सबसे ज्यादा अहम है। कोई व्यक्ति का शब्द, या किसी भी व्यक्ति का शब्द उससे बढ़कर नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा है, सबसे अद्भुत है। तो उसने उसको कहा कि भाई, तुझे में कोई ऐसी वैसी, देखो उसके बाद में क्या कहा, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यीशु किसको कह रहा है? वो सारे लोग जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और फिर जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग अ, चल दिए, वो चले गए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा कि जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तो तुम फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वो राज भवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। तो वो कहता है, आज तक के सारे भविष्यवक्ता से भी बड़ा यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट है। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, और तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्री से जन्मे हैं, वह यूहन्ना उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। परंतु जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। वो क्या कह रहा है पता है? वो ये कह रहा है कि आज तक जितने भी माँ के पेट से जन्मे हैं, उन सब में यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट सबसे बड़ा है। अगर कोई आकर मुझे कहे कि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अगर मुझे कहे कि मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, काम की वजह से इधर टाइम नहीं दे रहा हूँ, मुझे हमेशा वो गिल्ट रहती है, वो मेरे मन में ये रहता है। तो अगर प्रभु यीशु मुझे आकर कहे कि आज तक तेरे जैसा सेवक कोई नहीं, आज तक जितने भी हजारों लाखों करोड़ों सेवक आए, उन सारे सेवकों से बड़ा तू। मैं तो वहीं पर क्या यू नो मतलब, क्या आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी वो एनकरेजमेंट वो वर्ड मेरे लिए रहेंगे, कितना मुझे अच्छा लगेगा, कितना मुझे एकदम मैं हवा में पंखों के साथ उड़ने लगूंगा अगर प्रभु यीशु खुद मुझे ऐसा कहते। वो बाकी लोग जो चमचे वो तो ऐसे कहते रहते, वो तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमको, नहीं तो वो हमें हमेशा पास्टर की, प्रीचर की, उनको तारीफ करने में लगे रहते। बट सोचिए, अगर यीशु यही शब्द यूहन्ना से कहते, तो कितना अच्छा लगता था उसको। बट प्रभु जानता है कि इमोशनल इनकरेजमेंट सिर्फ कुछ क्षण का होता है। आज मुझे किसी ने पार्टी दिया, या मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, और मुझे बहुत महंगे गिफ्ट मिले, और आज मेरे लिए सेलिब्रेशन हुआ, और पार्टी था, और केक काटा हम लोग ने, बहुत 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 सेलिब्रेशन किया। पूरा 12-1 बजे तक पूरा पार्टी में मेरा बर्थडे मना रहे थे समझो, और सब लोग एकदम खुश थे। बट वो खुशी जो है वो 2 दिन के बाद पूरी खत्म हो जाएगी। मैं वैसे नहीं खुश रह पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे इमोशंस इन सारी चीजों के आधार पर ऊपर जाएंगे,
जैसे वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, मेरे इमोशंस भी जो है वो नीचे चले आएँगे। तो इमोशन के आधार पर हम कभी भी ज़िंदगी में हमेशा निरंतर एक जैसे नहीं रह सकते। अगर आपको ज़िंदगी में एक जैसा निरंतर ऊपर रहना है, उसका एक ही तरीका है और वो है परमेश्वर का वचन, जो हमेशा के लिए सेम रहता है। तो सबसे पहला, जब आप परिस्थितियों पर फ़ोकस करते हो, तो उस वक़्त में आपके अंदर संदेह आता है। दूसरा, जब आप शैतान से झूठ सुनते हो, आपके कानों के अंदर झूठ पड़ता है, बार-बार, लगातार, हर बार जब आप झूठ, 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 झूठ आपको बोला जाता है, तो वो झूठ आप पर, आपके अंदर संदेह लाता है। और तीसरा, जब सर्कमस्टेंसेस, जब परिस्थितियाँ बेकार हो जाती है, जब परिस्थितियाँ कठिन होती है, जब परिस्थितियाँ ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, नौकरी भी चली गई है, वो घर मालिक कह रहा है घर से निकाल दूंगा, हाथ में पैसा भी नहीं है, बच्चों का फीस भी हमको देना है, और वापस कोई भाई था, उसको हमने पैसा दिया था, वो बोला मैं 10 दिन में दूंगा, वो भी नहीं दे रहा है, अगर कोई चर्च का है। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ एक साथ होती है, नौकरी भी चली गई, घर का भाड़ा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बच्चे का फीस भरने को, फिर हम पूछते, प्रभु तू किधर है तू? क्यों नहीं सुन रहा है हमारा? क्यों नहीं हमारे वो प्रार्थना को उत्तर दे रहा है? तो ये संदेह जो है, ये परिस्थिति के कारण भी आता है, ठीक है? तो उसका और जो है, ये नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस जिसको हम बोलते हैं, तो अ, यूहन्ना ने क्यों संदेह किया? वो कौन व्यक्ति था? उसने पवित्र आत्मा को फिजिकल फॉर्म में देखा। उसने अब्बा पिता का आवाज सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके बावजूद, और उसने यीशु को मेमने की तौर पे देखा, उसने ट्रिनिटी को देखा है और सुना है और महसूस किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसने तीनों को देखा, तीनों को महसूस किया, तीनों को जाना, और फिर भी उसने डाउट किया। इसका कारण ये था क्योंकि वो जेल में चला गया, उसकी मिनिस्ट्री बंद हो गई, सब कुछ उसके साथ नेगेटिव होने लगा, और यही कारण था कि नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के कारण वो जो है वो संदेह करने लगा। तो इसके बीच में आपको क्या करना है नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में? देखो, परिस्थिति आपका कभी आनंद ना हो, इसने मुझे बर्थडे विश किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, आज मैं नाराज हूँ। आज इसने मुझे गुड मॉर्निंग किया, मैं बहुत खुश हूँ। आज इसने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड किया, मैं बहुत खुश हूँ। परिस्थिति पर आपका आनंद निर्भर ना रखें, प्रभु में आप आनंदित रहें। प्रभु की प्यार में, उसकी दया में आप आनंदित रहे। प्रभु में अगर आप आनंदित होंगे, तो आप कभी भी सर्कमस्टेंसेस से ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर आप प्रभु में अपना आनंद ढूंढेंगे, प्रभु की बातों में, प्रभु के प्यार में, प्रभु की अच्छाई में अगर आप आनंद ढूंढेंगे, तो आप हमेशा जो है वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन परिस्थिति को अगर देखेंगे, जैसे पीटर ने, जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु पर था, तब तक वो पानी पर चल रहा था। जैसे उसका ध्यान जो है वो परिस्थिति पर गया, वो लहरों पर गया, वो डूबने लगा। यही चीज हमारे जीवन में भी होता है। तो संदेह का कारण जो है वो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद मार्कस का चौथा अध्याय, उसका 36 में पढ़ता हूँ। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा जैसा वह था, वो यीशु जैसा था, वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तो जैसे यीशु था, उसको लेकर वो चले गए, और तब बड़ी आंधी आई, और नाव पर लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भर जाती थी। तो जब उन्होंने यीशु को लेकर वो जा रहे थे, तो वहां पर बड़ी आंधी आई, और लहरें जो है वो पानी में, वो नाव में भरने लगी, और पूरा अंदर जो है वो पानी भर गया। और वह मतलब यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा,
कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर मर रहे हैं? आज की भाषा में ये तो थोड़ा अच्छा भाषा है। उन्होंने कहा कि हे गुरु, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर मर रहे हैं? यीशु ने क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन वहां पर हो गया, बड़ी शांति वहां पर आई। तो वो तुरंत उठा, उसने आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। फिर फिर वो मुड़ा और उसने पकड़ा अपने डिसाइपल्स को। उन्होंने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डर रहे हो? इंग्लिश में लिखा है, वाई यू हैव नो फेथ। और फिर वो बहुत डर गए और बोले कि यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसी की आज्ञा मानते हैं। तो ये वचन में थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो ये क्यों कहा प्रभु यीशु ने कि अब तक तुमको विश्वास नहीं? क्यों डर रहे हो? मैं सच्ची में मैंने कन्फेशन किया प्रभु यीशु को। मैं बोला, प्रभु, अगर वो 12 शिष्यों के साथ 13वां अगर मैं रहता तो मैं भी डरता था। मैं भी वो पीटर और एंड्रू और पीटर और जॉन से पहले मैं ही भाग के आता था आपको उठाने के लिए, कि जीसस उठो उठो, उधर बहुत पानी आया। पता नहीं मैं ऐसे बोलता कि नहीं कि आपको परवाह है कि नहीं हम लोग मर रहे हैं गुरुजी, बट जरूर मैं यीशु को उठाने जाता था कि प्रभु, पानी भर रहा है, अब देखो ना, कुछ करो ना। तो मैं डेफिनेटली वो चीज करता था। तो मैंने कहा, प्रभु, इसमें क्या गलत है? आपने क्यों उनसे डांटा? क्यों उनको आपने चिल्लाया? क्यों ऐसा किया? तो ये जो पैसेज है, ये मैं जो पढ़ रहा था, मैंने एक वचन को जानबूझ के स्किप किया जब मैं पढ़ने लगा था। तो मैं भी दोबारा वो वचन पे जाता हूँ। तो इसकी शुरुआत अगर आपके बाइबल में आप देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से होती है, 35 से। जो पैसेजेस होते हैं ना कोई कोई बाइबल में, तो वहां पर लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम नदी के अंदर डूब जाए। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम वो झील के अंदर या वो दरिया के अंदर डूब जाए। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, और वो भीड़ को छोड़कर वो जैसा था उसको नाव पर लेकर गए, और वो पानी में चले गए। वहां पर लहरें उठी, वहां पर बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, वो सारी चीजें। लेकिन 35 में क्या लिखा है कि उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। तो यीशु ने क्या कहा कि मैं, हम मतलब हम सब, ठीक है, हम सब लोग उस झील के, उस दरिया के पार हम जाएंगे। और ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पहले ही कह दी थी। ठीक है। तो अब कब हमको संदेह होता है? जब आप वचनों पर ध्यान नहीं देते, वचनों पर आप attention, when you are not paying attention to the word that you have heard, you are growing in doubt। यहाँ पर जो वादा प्रभु ने उनको कहा था, जो परमेश्वर की योजना उनको रिवील की थी, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं किया। तो जो आंसर मुझे परमेश्वर ने दिया कि मुझ क्यों उनको डांटा, उनको इसलिए डांटा क्योंकि अगर उन्होंने इस बात पर, वचन नंबर 35 पर विश्वास किया होता, तो 12 में से कोई भी उठकर कहता था कि हे तूफान, भले ही तू आ रहा है, लेकिन मेरे यीशु ने कहा है कि हम इस झील में नहीं मरेंगे, हम उस पार जाएंगे। तो तू आया तो है, लेकिन तू हमको कुछ नहीं कर पाएगा, ना डुबा पाएगा, ना हमको गिरा पाएगा। हम जानते हैं कि हम उस पार जाएंगे, ये प्रभु का वादा है, और मैं विश्वास करता हूँ। अगर वो कहते, तो इसे कहते हैं विश्वास। सो जो प्रभु ने उनको वादा किया था, वो वादे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, बोलते पता नहीं मुझे वचन, उसका नंबर याद नहीं रहता है।
मैं बहुत वो बाइबल पढ़ा है, मैंने बहुत वचन पढ़ा है, लेकिन मुझे उसका नंबर याद ही नहीं होता, मुझे उसका चैप्टर और नंबर और वचन याद ही नहीं रहता। बट मैंने पूरा बाइबल पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। तो मैंने उनको धीरे से पूछा, मैंने कहा आपका बैंक में कितना पैसा है? तो वो हँसने लगी। मैंने कहा अकाउंट मतलब कितना अमाउंट कितना है? तो उनको उनका पैसा रुपया मतलब थाउज़ेंड्स में, रुपयों में और पैसे में भी जितना भी है 5,342 और 50 पैसे, इतना तक याद है उनको। इतना तक याद है कि कितना पैसा है, कितना रुपया है और उसका जो जो डेसिमल्स है, वो तक याद है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उनका मेमोरी वीक है। इसका मतलब ये है कि एक चीज को ज्यादा अहमियत आप देते हो और दूसरे को नहीं। तो अगर आप प्रभु के वचन को इम्पोर्टेंस दोगे, तो जरूर आप उसको याद करोगे। अगर उसके वचनों को आप इम्पोर्टेंस दोगे, तो जरूर आप उसको याद करोगे। और अगर आप उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, उसको आपके जीवन में प्रायोरिटी नहीं देते, तो शैतान क्या है आपके जीवन में ये सारे संदेह लेकर आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक घर में मैं गया, उस घर में जो है समझ लीजिए बड़े-बड़े 2 विंडो है और जिस साइड में वो विंडो है उसके आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर जभी भी वो लोग घसते हैं या जो भी ड्रिलिंग करते हैं या घसते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल जो है वो बड़े-बड़े विंडो से घर में आता है। तो दिन में 4, 5, 6 बार वो धूल उड़ के अंदर आता है। तो वो कितना मतलब अंदर घर के अंदर उन्होंने 5 बार पोछा मारा तो 6वीं बार वो धूल है ही। उन्होंने 7 बार मारा तो 8वीं बार वो धूल है ही। उन्होंने 10 बार पोछा या झाड़ू पोछा मारा तो 11वीं बार वो धूल है ही। तो अगर उन्होंने पोछा मारा 10 बार, 15 बार पोछा मारा वो सही होगा कि उन्होंने विंडोज को बंद रखा वो सही होगा? ऑब्वियसली विंडोज को बंद रखना। तो उनका दूसरा विंडो है वो जगह से धूल नहीं आती है। ऑन द राइट हैंड साइड वहां से धूल नहीं आती है, लेकिन सामने से धूल आती है। तो ऐसे ही आपके कान है, ये आपके 2 कान है। ये प्रभु के वचन को के प्रति खुले रखोगे तो हमेशा विश्वास उसमें आएगा। लेकिन दुनिया की बातों पर जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, जो रूमर था, जो झूठ था, उसको जॉन द बैप्टिस्ट ने सुना और उसके वजह से उसके अंदर संदेह आया। तो आपके जीवन में ज्यादातर आपके कानों के द्वारा, आपके कान वो विंडो है, आपके कान वो जरिया है जिससे सारी धूल आपके अंदर आती है। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ आप रहे, ऐसी बातें आप सुने, ऐसे लोगों की बातें आप सुने जो आपको विश्वास में बढ़ा दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले केरोसिन घासलेट या रॉकेल, अलग अलग वर्ड्स से उसको बोला जाता है। केरोसिन घासलेट या रॉकेल, आप जिस किसी नाम से उसको जानते हो। तो पहले जो आज के स्टोव जो है वो गैस पर चलते हैं, ठीक है? बट वो जो थे वो केरोसिन घासलेट या रॉकेल पर चलते थे। तो मेरे गांव में जो भी खाना बनता था, बड़े बड़े उनके टैंक होते थे, उसमें वो केरोसिन घासलेट वो डालकर वो खाना बनाते थे, जो भी छोटा मोटा खाना है। बट ऐसा होता था कि खाना खाने के टाइम सब लोग नीचे बैठे, तो वहां पर एक आदमी जो है ना, वो खाना खाने के टाइम बोलता है, "अरे यार, ये खाने में स्मेल आ रहा है घासलेट का, वो केरोसिन का स्मेल आ रहा है।" तो जो दूसरा बाजू में बैठा है वो भी सूंघता है, देखता है, नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है। और जिसने कहा कि इसमें स्मेल आ रहा है या इसमें केरोसिन का स्मेल आ रहा है, वो खा के पूरा खाना खत्म कर देता है, लेकिन जिसको उसने कहा वो बेचारा खा ही नहीं पाता है। बार बार उसको सूंघता है, फिर 3 4 5 बार उसको भी आने लगता है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था लेकिन अभी आ रहा है, इसमें आ रहा है। और वो जो जिसने कहा वो खा के पूरा खा खत्म करके चला जाता है, लेकिन जिसको बोला उसको खाने को नहीं होता। कैसे उसके मन में संदेह आया? अभी तक उसकी नाक तो अपनी है ना, वो बाजू वाले की तो नहीं है। तो खाना खा रहा था तो उसको स्मेल नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उसने वो बात को सुना, उस पर वो सोचने लगा, तो अब क्या है कि उसके मन में वो संदेह आया और उसको फिर वो चीज़ है। यही चीज़ अगर आप देखें एरोप्लेन के साथ, एरोप्लेन में भी अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई आदमी आया
समझो दोनों आदमी स्ट्रेंजर है, पहली बार वो लोग जा रहे हैं, उनको डर है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, या सुना है इतना ऊंचाई पर प्लेन जाता है। तो वो बाजू वाले ने, वो पहली बार ट्रैवल करने वाले ने पूछा, अरे वो ये हाँ, ये पायलट को अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या हो जाएगा? अचानक से वो बेहोश हो गया तो फिर क्या होगा? बोला कोई नहीं, उधर ऑटो पायलट है, उधर को पैसेंजर है। उन्होंने बोला अगर उसको भी कुछ एक साथ में हो गया और दोनों भी, या उसने कहा कि कुछ इंजन में फेल हो गया तो क्या करेंगे? तो जो बोलता है वो खाली अपना सवाल बोलकर सो जाता है, लेकिन जिसको बोला है वो जब तक प्लेन लैंड नहीं होता है, जब तक वो एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होता, तब तक उसको चैन ही नहीं होता। वो बार-बार देखता है पायलट जगह पे है कि नहीं, प्लेन में कुछ इश्यू तो नहीं है, वो पंखा सब चीजें देखता रहता है। इतना ज्यादा उसके अंदर वो संदेह आता है, और इसका कारण है कि आप जो सुनते हो, वचन सुनने और सुनने से विश्वास आता है, और झूठी बातें सुनने और सुनने से अविश्वास आता है। तो आप ऐसे लोगों को आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कभी भी वो लोग नेगेटिव भी बात करें, अरे क्या करने का, उनके पास सब कुछ होकर भी वो कंप्लेन करेंगे। अगर उनके पास कार है तो बोलेंगे मेरे पास मर्सिडीज नहीं, मर्सिडीज है तो बोलेंगे मेरे पास वो ये नहीं है, वो ये है तो बोलेंगे मेरे पास वो एरोप्लेन नहीं है। कभी भी उनके पास अगर कुछ अच्छा टाइटन या अच्छा ब्रांड का वॉच है तो बोलेंगे मेरे पास वो महंगा वाला 70,000 रुपए वाला नहीं, 70,000 वाला है तो बोलेंगे वो 2 लाख वाला वॉच नहीं। तो वो हमेशा जो है वो कभी भी दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। अगर ऐसे आदमी के साथ आप बार बार रहोगे तो आपके काम के बारे में बोलेंगे क्या तुमको पगार मिलता है, इतना मेहनत करते हो क्या तुमको पगार मिलता है, इतना मेहनत करते हो क्या तुमको पगार मिलता है। वो बार-बार बोल के आपके मन में भी आता है, मुझे क्या पगार मिलता है? मुझे तो और मिलना चाहिए। तो ये सुन-सुन के आपके मन में वो विचार आया है, और यही होता है कि आपको जो है केयरफुल रहना चाहिए कि किसकी बातों को आप सुनते हो। एक लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, मार्क का 11 और उसका 22। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, उसने कहा, परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। जो ओरिजिनल शब्द है वो है, परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और क्या करे, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, मतलब मान ले, ठान ले, भरोसा करे, कॉन्फिडेंस रखे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो परमेश्वर कहता है, चमत्कार अगर आपको कैरी करना है, अगर परमेश्वर से आपके पास आपके घर में लेकर आना है, तो जिस थैले में आप लेकर आते हो, वो थैले का नाम है विश्वास। और वो थैले में सब कुछ आएगा, चंगाई भी, चमत्कार भी, जीवन में ब्रेक थ्रू भी, परमेश्वर का अबंडेंस भी, सब कुछ वही थैला, विश्वास का थैला ही परमेश्वर से सब कुछ आपके पास लेकर आएगा। लेकिन अविश्वास का वो पोल उस थैले में अगर गिरा, तो आप कुछ भी नहीं ला पाओगे। सारे कांदे गिर जाएंगे, सारे पोटैटो गिर जाएंगे, सारे टोमेटो गिर जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा टमाटर गिरा और कहाँ से कौन सा कांदा ऑनियन गिरा। तो संदेह वो होल है उस थैले में, जो आपके हृदय में, आपके विश्वास में होता है। तो वो कहता है कि अगर तू पहाड़ से भी कहे, इम्पॉसिबल जैसी चीजों से भी कहे कि तू हो जा, तो वो होगा ही। परंतु जब आप संदेह करें तो वो चीज नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन प्रतीति करे कि जो कुछ वो कहता है तो वैसा ही होगा, तो वो उसके लिए वही होगा। तो यही है, विश्वास में आप बढ़े। वो विश्वास में हम बढ़ेंगे जब आप वचनों को सुनेंगे, प्रीचिंग को सुनेंगे। जितना हो सके उतना आपका विंडो जो है वो विश्वास के लिए खुला रखो, और जितना हो सके उतना अविश्वास के लिए विंडोज बंद करो। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे लोग, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे न्यूज़ चैनल,
ऐसे जो कुछ भी आपके अंदर वो धूल-मिट्टी लेकर आ ले अविश्वास का, उनको बंद कर दो और जितना हो सके ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक, ऐसे प्रीचिंग, ऐसे प्रीचर और प्रीचिंग आपने सुने हैं, जो आपको विश्वास में बढ़ाते, उनको सुनते रहे और वो आपका विश्वास को बढ़ाएँगे। तो एक विंडो को बंद करो और दूसरे विंडो को आप ला करो, जितना हो सके उतना। हवा तो चाहिए ना आपको, तो हवा के लिए एक विंडो को खोल दो, दूसरा विंडो को बंद करो जहाँ से धूल-मिट्टी आ रही है। तो यही तरीका है, आपके परिस्थितियों को ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि स्तुति करने से आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर जाता है और चिंता करने से आपका ध्यान जो है वो प्रॉब्लम पर रहता है। तो स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें, उसी करने से, वैसा ही करने से आपका फोकस, आपका ध्यान जो है वो हमेशा प्रभु पर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं और फिर मैं क्लोज करता हूँ। 1 जॉन चैप्टर 3। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव है। यदि हमारा मन दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। फिर और जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक और कारण है, शैतान आपको आपके से बल पर लेकर जाएगा। वो ये कहेगा कि अरे तूने आज ये नहीं किया, आज तूने प्रेयर नहीं किया, आज तूने उपवास नहीं किया, अरे आज तूने झगड़ा किया, बहुत सारे जो आजकल देखते हो आप, बहुत सारे प्रीचर्स हैं, सिस्टर और ब्रदर, बहुत सारे लोग हैं, प्रचार करते हैं। तो जो भी ब्रदर है, बड़ा या छोटा, सीनियर या जूनियर, जो भी अभी अभी आया, जो सालों से कोई भी है, जो भी है, झगड़ा सब लोग करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, आर्ग्यूमेंट है या सब तो घर में झगड़ा चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, और एकदम एकदम पीक में आ गया, एकदम जबरदस्त झगड़ा चालू है। और उतने झगड़े में एकदम जोरदार झगड़े में उसको फोन आता है। वो कहता है कि भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। तो वो फोन पे क्या करेगा, उसके लिए बोलेगा यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी इस परिस्थिति से निकाल दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के एंजल आपके साथ है, वो आपको कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। वो कर ही नहीं पाएगा प्रेयर वहां पे। बोलेगा मैं बाद में करता हूँ, मैं 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, मैं बाद में करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि झगड़े के बीच में वो प्रेयर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन उसको खाता है, उसको दोष लगाता है, उसे कहता है कि तू प्रभु से उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने देता है, उसका मन उसको दोष लगाता है। और यही और एक चीज है कि आपको बार बार शैतान आपकी कमजोरियों को दिखाता है। अरे तूने तो उपवास ही नहीं किया, अरे तूने तो यही नहीं किया, अरे तूने तो वो ही नहीं किया, अरे तुम कभी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट कर ही नहीं पाओगे, याद रखना उसको कभी भी नहीं। एक दिन तुम्हारा लाइफ में ऐसा नहीं होगा जिस दिन तुमने सुबह से लेकर शाम तक एक भी पाप नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और परमेश्वर का स्टैंडर्ड ऐसा है कि एक 1 लीटर की बॉटल है, समझो उसमें 50,000 शुद्ध पानी की बूंदे हैं, और उसमें एक में गटर का या टॉयलेट का एक बूंद पानी मैं उसमें डाल, एक ही बूंद, और 10,000 बूंदे उसकी प्योर है, और एक बूंद मैंने गटर या टॉयलेट का पानी डाल दिया, कितना जन पिएंगे उसको? कोई नहीं पिएगा, क्योंकि एक बूंद उसको अशुद्ध करने के लिए काफी है। वैसा एक पाप आपको पापी बनाने के लिए काफी है, और नरक में ले जाने के लिए भी काफी है। हम नरक से बचे हैं क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा और उसके बलिदान के द्वारा आज हमें आशीष मिला है, छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया, वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु के बलिदान और उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, उसके घाव के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ।
उसने वो मेरे लिए गरीब बना, उसके द्वारा मैं अमीर हुआ, इसलिए मेरी सारी ज़रूरतें प्रभु पूरा करता है। तो हमेशा याद रखना, और एक बात जो शैतान करेगा, वो आपकी कमज़ोरी को दिखाएगा और आपको बढ़ने ही नहीं देगा। जितना ज़्यादा समय आप अपने आप को देखोगे, आप हमेशा जो है वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाओगे। लेकिन जितना ज़्यादा आपका ध्यान जो है प्रभु की ओर है, उतना ज़्यादा भरोसा और विश्वास आपका होगा। उतना क्या कहते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग विश्वास आपका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। बट मैं विश्वास करता हूँ कि जो अभी हमने सीखा है कि आपके दो दो खिड़कियां खुली रहती थी, तो एक खिड़की को बंद करो जहां से बहुत ज्यादा अविश्वास आता है। याद रखना, झूठ जो है वो आपके अंदर अविश्वास लेकर आता है। आपका फोकस आपके परिस्थिति पर रहना आपको बहुत ज्यादा विश्वास में कमजोर बनाता है। याद रखना कि जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आए, तो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से बाहर आने का बेस्ट तरीका स्तुति ही है। उसके बारे में सोचने से आप और ज्यादा उसमें धंस जाओगे। जब कभी आप दलदल में गिरते हो, तो एक तरीका है, अगर आप टिल्ट होकर रहोगे तो दलदल में धंसोगे नहीं, लेकिन आप सीधे खड़े रहोगे तो दलदल आपको नीचे खींच जाएगा। हर परिस्थिति में एक जस्ट आपको टर्न लेकर एक टिल्ट होना है, अपने आप को आड़ा कर देना है, तो वो दलदल आपको नीचे नहीं लेकर जा सकती। वही तरीका है हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, उसके नाम को जय जयकार करना, वो आपको विजय देगा। अगर नहीं, तो आप अविश्वास में भरते जाओगे। कहाँ है तू प्रभु, कहाँ है तू परमेश्वर, क्यों नहीं मुझे उत्तर दे रहा है, ये सारी बातें आप कहने लगोगे। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का वचन के जीवन में आपके लिए एक आशीष का कारण बने। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सीखे कि किस तरह से शैतान की हर एक युक्तियों से लड़ना है, उसके हर एक दांवपेच को तोड़ कर रख देना है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जैसे हमने सीखा, यूहन्ना ने प्रभु तेरी आवाज को सुना था, तेरे पवित्र आत्मा को देखा था और तेरे प्रकटीकरण को भी वो जानता था। प्रभु यीशु को मेमने के रूप में देखा था, इसके बावजूद भी उसने संदेह किया, और उसका संदेह करने का कारण उसकी नेगेटिव परिस्थिति थी। उसका संदेह करने का कारण जो वचन आपने उसको दिया था, जो वादा आपने उसको दिया था, उससे कहीं वो भटक गया था। और प्रभु यीशु ने उस कृत्य कर कर दोबारा उस वचन के पास उसे भेजा। हम धन्यवाद करते कि हमें जो वादा दिया है उसी पर हम खड़े रहे, निरंतर उसी की ओर देखते रहे, उसी पर प्रभु हम विश्वास से खड़े रहे, और हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में प्रभु तेरी स्तुति और तुझे धन्यवाद करते रहे। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जो सत्य प्रभु हमने सुना है, जाना है, आज हमने उसे प्रकट आपने हमें प्रकट किया है। ये वचन, ये सत्य हमें हर एक बंधन से छुड़ा रहा है प्रभु। हमारे जीवन में हर एक जो शैतान की योजना है, उससे हमें बाहर निकाल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे वचनों पर, तेरे प्यार पर और तेरी करुणा पर फोकस कर रहे हैं, और हमारी परिस्थिति और कमजोरियों पर नहीं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड।